हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी सर, खंगेन दास बात कर रहे हैं। हाँ सर मैं एचबीआई कार्ड के ब्याज से बात कर रहा था। हाँ जी। ये आपका सर एक कार्ड चला था, उसकी पेमेंट ड्यू चल रही है। पैसा नहीं है। हाँ जी, पैसा नहीं है पास। पैसे नहीं है नहीं। तो सर अरेंज करना पड़ेगा ना, इसके लिए तो आप 5 महीने से यही बोल रहे कि पैसे नहीं है पैसे नहीं है। अच्छा नहीं है तो यही बोलूँगा ना, और क्या बोलूँ। तो कभी आपने ये बोला कि मैं कभी दे भी दूंगा बैंक के पैसे। चलिए आज बोलता हूँ दे दूँगा। कब दोगे भाई, मैं पूछ रहा हूँ। 3 महीने बाद। क्यों 3 महीने में, ऐसा क्या है? अरे सर अभी आपने बोला कि कभी ऐसा बोल दो, मैंने बोल दिया और 3 महीने बाद दे भी दूँगा। तो रीजन बताओ ना सर, 3 महीने बाद ऐसा क्यों? मतलब 3 महीने बाद ही आप टाइम ले रहे हो? 3 महीने का बैंक ने 5 महीने का टाइम दिया, उसमें आपसे दिया नहीं गया, आप 3 महीने का टाइम बोल रहे हो, बैंक दे देगा क्या? ये बताओ। रीजन सुनो तो फिर रीजन सुन लो। मैंने बैंक से जो लोन लिया था ना, उसका मैंने एक भैंसिया लाया था। भैंस जानते, भैंस भैंसिया जानते, भैंस जो होती है, भैंस जो दूध देती है, वो लाया था। अच्छा। हाँ, अब वो उसको मैंने फिर वो बच्चा के गाँव में बदलवाया, मतलब उसको कराया। अब वो अभी उसका ना 6ठा महीना चल रहा है। ठीक है, जैसे वो जाएगी उसका बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा बड़ा होगा, वो बेचेंगे तब दे देंगे। ठीक है, मतलब आपने भैंस खरीदी। हाँ जी, और भैंस का बच्चा बड़ा होगा तब बेचोगे, फिर पेमेंट दोगे। हाँ जी। तो सर एक बात बताओ ना, आपको बैंक ने 5 महीने का टाइम दिया, ठीक है, हाँ, और उसमें आपको सर दिया नहीं जा रहा पैसा, एक अपना मिनिमम पेमेंट भी आप नहीं करवा रहे हो। तो इसमें सर मिनिमम पेमेंट तो करवाना चाहिए ना सर आपको। तो अगर आप पूरा दे नहीं, सुनो, अगर आप पूरा दे नहीं पा रहे, आप बैंक को अपना मिनिमम दे दीजिए। तो सर जी पहले बोला ना, अभी भैंस भी, अभी तो भैंस दूध भी नहीं दे रही ना। अभी तो भैंस दूध भी नहीं दे रही ना, दूध देती तो उसको बेच के दे देते। तो सर जी वो आपकी हेडेक है ना कि आपकी भैंस दूध दे रही है कि नहीं दे रही। एक बात बताइए, बैंक ने आपको ये लिख के दिया था क्या कि आपकी भैंस आएगी जब जाके आप पेमेंट दोगे? सर जी कुछ आप भी हेडेक ले लो, सारी हेडेक नहीं ले लूँ सर? क्यों सर, लेनी तो पड़ेगी ना, आपने देखो कार्ड यूज कर रखा है, अपना बैंक का अमाउंट यूज कर रखा है ना, तो बैंक आपसे पैसे भी तो लेगा। जी मेरे को तो इसकी हेडेक नहीं ली जाएगी कि मैं पता चला कि हेडेक ही हो जाए मुझे। सर वही बात है ना, अगर हम ही पूरी हेडेक लेने लग जाएंगे फिर आपको क्या मतलब बचेगा? मैं थोड़ी थोड़ी कर रहा हूँ ना, आप थोड़ी ज्यादा ले लो, थोड़ी ले लेना, दोनों बच जाएंगे। अगर आप पूरी ले लोगे तो आपको हो जाएगा, तो और मैं पूरी ले लूँगा तो मुझे हो जाएगा। तो देखो हमारे पास आपके जैसे बतेरे कस्टमर है, ठीक है, हम पूरे दिन हेडेक में जीते रहते हैं, पूरे दिन सिर दर्द रहता है, ठीक है। अगर हम आपको बताएं, ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो क्लियर बता रहा हूँ ना, मैं मेरे पास बहुत ऐसे कस्टमर है, ठीक है, जैसे आपकी परेशानी आप बता रहे हो, आप इस पर 6600 रुपये की पेमेंट करवा दीजिए। 6600 की नहीं हो पाएगी सर। अरे सर जी अरेंज करो ना सर, ऐसा नहीं आपने बोल दिया नहीं हो पाएगी। एक बात तो बताइए। सही है सर, आप वैसे ये बात तो सही कह रहे हो कि आपको तो बहुत ज़्यादा हेडेक रहती होगी, क्योंकि आप तो बहुत सारे कस्टमर से बात करते होगी। वही तो कह रहा हूँ सर, आप बताइए, पूरे दिन एक बात बताओ ना, बात करते रहेंगे पकड़ी जाते होगे। हाँ जी, पकड़ी जाते होगे बात करते करते भी, है ना सर? पकना तो नहीं, क्योंकि देखो कस्टमर एक तरह से कोई होता भी है सर करवाने वाला, कोई नहीं भी होता, कोई कहता है हमारी ये दिक्कत है। चलो ज़्यादा टेंशन मत लिया करो यार, कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। आपका काम कहने का ही तो है। बैंक ने हमें इसी के लिए रखा हुआ है ना कि हम जो कस्टमर से बात करें, कस्टमर से पैसे लेंगे, वो भी ये नहीं कि हम अपने पास ही ले रहे, आप अपने अकाउंट में करेंगे पैसे। नहीं ये तो मैं भी जानता हूँ, अपने अकाउंट में कैसे ले लोगे आप? वही तो कह रहा हूँ, आपने कार्ड पे पेमेंट करवाओगे। कोई कस्टमर होता है ना कि सर आप ले रहे हो पेमेंट इसलिए। ना ये तो बहुत बेवकूफ़ होगा, मैं ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप कैसे ले लोगे? लास्ट टाइम में 7वें महीने में आपने 9 तारीख को पेमेंट करवाई थी अपने कार्ड पे 3470 की। उसके बाद फिर 2 महीने आपने मतलब होल्ड रखा इस कार्ड को, उससे पहले भी आपने 4 महीने होल्ड रखा कार्ड को। वो मैंने नहीं कराई थी, मैं बताऊँ, सुनो वो मैंने नहीं कराई थी, वो किसी एजेंसी वाले ने करा दी होगी। किसने? एजेंसी वाले ने, जैसे आप कर रहे हो ना, आप ऐसी करा दी होगी किसी ने। अच्छा, हाँ मैंने नहीं कराई थी। आपने नहीं कराई? नहीं।
आपके पास मैसेज आया था कुछ पैसे का? अब वो मैसेज तो आता ही है ना। आपने नहीं कराई है पेमेंट? जी इसका देख लो ना, 6600 रुपये की बात है। आपको एक बात बताइए ना, आपने 1,04,536 रुपये यूज़ कर रखे बैंक के। बैंक आपसे उतने में से ये कह रहा है कि आप इस पर 6600 रुपये की पेमेंट करवा लो, अदरवाइज इस पर सेटलमेंट करवा लो। आपका ये कार्ड मतलब क्लोज ही करवा लो एक तरफ से। 66 रुपये में क्लोज हो जाएगा? हाँ, सेटलमेंट करने पे अक्सर क्लोज ही होता है कार्ड आपका। तो 66 रुपये में हो जाएगा? चलो कर दो सेटलमेंट, वो लेटर भेज दो 66 रुपये का, मैं कर देता हूँ। क्या चीज़? 66 रुपये का लेटर भेज दो, मैं कर दूंगा। अरे सर जी 6600 रुपये में नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ जो अच्छा, पूरी अभी आउटस्टैंडिंग है। अभी तो यार आपने ऐसे ही बोला सर, मैं यही कह रहा हूँ 6600 रुपये आपका 1 मंथ का लास्ट अमाउंट होता है। हाँ। इसका अमाउंट मैं वो कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप इसको जितना कम से कम में करवाना है, मतलब जितना कम से कम में हो पाएगा देने की कोशिश करेंगे सर। आप उसको क्लोज करवा लीजिए। देख लो 10% में हो जाए तो करा दो। कितने में? 10% में हो जाए तो करा दो। कितने परसेंट? 10% में हो जाए तो करा दो। सर जी मजाक वजाक चल रहा है यहाँ पे? नहीं मजाक तो नहीं चल रहा, मजाक क्यों चलेगा? वही तो कह रहा हूँ, मजाक चल रहा है यहाँ पे? नहीं, आपने सेटलमेंट की बात कर रहे हो ना आप? तो सर सेटलमेंट आगे से जो पेवर आएगा, जो परसेंटेज आएगा उतना में तो हम बताएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो बैंक देता है 50%, आप ही लगा लो। 1,23,000 क्या आउटस्टैंडिंग आ रही है, आप ही लगा लो कितने का बन जाएगा। प्रिंसिपल का 10% बताओ। अरे प्रिंसिपल से हमारा वो सेटलमेंट नहीं होता ना, पूरी आउटस्टैंडिंग पे होता है, विद इंटरेस्ट है, विद इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। कहाँ से होता है? चलिए मैं करा लूँगा, आपके लिए हो मैं करा लूँगा। कहाँ से करवाओगे सर कार्ड? हमारे बैंक पास से एक बार कराएंगे, बताओ ना। टेंशन मत लो, बैंक से कराएंगे, जब भी कराएंगे करा लेंगे, लेकिन आपसे नहीं होगा, मैं समझ गया मैं आपको। सर जब भी कराओगे, आप कह रहे हो ना 2-3 महीने में जब आपकी भैंस का बच्चा बड़ा हो जाएगा जब जाके पेमेंट कराओगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये कहानी सुना रहे हो ना। जब तक ये अमाउंट 2-2.5 लाख हो जाएगा, वापिस आप उसी अमाउंट पे आओगे जितना बात अभी बताया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे कराऊंगा भाई। प्रिंसिपल अमाउंट में सर पॉसिबल है ही नहीं, कौन सा बैंक दे देता है? चलिए आपको नहीं पता, आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। अरे सर जी मुझे नहीं पता, एक बात बताओ मेरा सीनियर बैठे हैं, मैं उनसे बात करा दूँ? हाँ किसी से करा दो आप, जिससे मर्जी कराओ, लेकिन बात वही होगी। वो आपकी एज से भी बड़े हैं, उनको पता नहीं होगा क्या कितने परसेंट में होता है और कितना? अच्छा तो एक काम करो, पहले आप उनसे सीनियर से ना अपने बात कर लो कि प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है कि नहीं होता है, ये बात कर लो, फिर मेरे को कॉल कर लेना आप। होता क्या सर जी, यार सालों काम करते हो गए, बताओ इतने दिन से तो किसी ने प्रिंसिपल पे मतलब आज तक दिया नहीं बैंक ने किसी कस्टमर को भी, किसी कस्टमर को ये भी नहीं कि एक जैसे कोई मुसीबत में पड़ा होता है ना कि उसको दे भी दिया होता है, वो भी नहीं दिया सर जी। 50% में तो अभी हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 50% तो अभी हो जाएगा। अभी कैसी बात कर रहे हो यार? कहाँ से हो जाएगा यार, एक बार आप ही बता। अरे सर जी हो जाएगा, लेकिन 50% तो करना नहीं है ना मुझे सर जी, अभी हो जाएगा। कहाँ समझ ही नहीं रहे एक बात को? समझ रहा हूँ मतलब मैं समझ रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ मैं, अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, पर बट आप नहीं समझ रहे ना। और चलो खैर, आपको इतनी जानकारी है तो मैं आपको गलत नहीं कह रहा, हो सकता है आपको इतनी ही जानकारी हो कि नहीं होता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है ना, मैं भी कुछ जानकारी लेके ही बैठा हूँ, ऐसा नहीं है कि बिना जानकारी के बैठा हूँ। सर जानकारी लेके बैठे हो तो आपको मतलब यही पता है कि ये प्रिंसिपल पे अमाउंट सेटलमेंट होता है, आपको यही पता है ना? और कुछ पता ही नहीं इसके अलावा कि बैंक ने और क्या रूल्स बनाए हुए हैं कि हाँ बहुत सारे रूल हैं, मैं जानता हूँ, सारे रूल पता है मुझे। अब वो तो मैं आपसे यही है ना, आप बात करो ठीक है। मैंने आपको बताया कि 10% में हो जाए तो कराओ, नहीं होता मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा सर मजाक वजाक चल रहा है 10% में? एक बात बताओ ना, बैंक का 1 लाख रुपया आपने यूज कर रखा है, बैंक आपसे 1 लाख के बजाय क्या ये बोलेगा कि 10,000 मेरे को दे दो? 10 ना बोलेगा बैंक ने किसी और के पैसे लेके आपको दिए हैं ना सर जी। 10 ना लेगा तो 15 ले लेगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा यार। 1 लाख का पैसा यार यूज करके बैठे हो आप, उसमें से आप कह रहे हो मैं 10-15 हज़ार दूंगा, कोई बात होती है क्या ये बताओ? कि बैंक ने आप मतलब आपने बैंक को बिल्कुल मजाक ही समझ लिया कि बैंक जितना बोलेगा मैं बोलूँगा बैंक को 10-15। आप कितने में करा रहे हो? आप कितने में करा रहे हो ये पूछ रहा हूँ। इसे मैं कह रहा हूँ EMI में करवाओगे? ना ये 1 शॉट नहीं कराएंगे, आप बताओ कितने में करा रहे हो? 1 शॉट में कराओगे? करीब 51,000 में हो जाएगा 1 शॉट में। क्यों करा रहे हो फिर? क्यों करा रहे हो? 51,000 बोल रहे हैं ना, 51,000 क्यों करा रहे हो?
क्यों बताइए मत ना। कराओ ना यार, मत कराओ ना, पूरा पैसा लो ना, पूरा पैसा लो ना। भर दो, बताओ कब भरोगे? हाँ कब पूरा भरोगे? भर 1,30,000 आप भरवा लो, पूरा भर देंगे, जब आप ले लोगे हम भर देंगे। क्या ले लेंगे? कैसी बात कर रहे हो यार, खुद तो सेटलमेंट की बात करते हो, फिर कहते कि इतने भी नहीं होता, मजाक चल रहा है। मजाक तो आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ मजाक, है ना? अरे तो सर कमाल कर रहे हो सर, मतलब खुद ना वन शॉट में करवाना चाहते हो ना? हाँ मैं 1 शॉट में कराऊंगा और 10 से 15% के बीच में ही कराऊंगा, ठीक है? और वो भी प्रिंसिपल अमाउंट भी कराऊंगा। अरे प्रिंसिपल अमाउंट में कौन सा बैंक दे देता है, मेरे को बता दो ना। चलो आपको नहीं पता तो ठीक है, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा इस बारे में। सर ये बहस थोड़ी ना होती है। एक बात बताओ ना, बैंक आपने यूज करके बैठा हो ना। मैं इस बारे में बहस नहीं करूंगा आपसे, आप जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सर करा क्या? एक बात बताओ ना, लास्ट टाइम जब भी कोई भी आपसे कॉल करता है, आप सबको ये बोल देते हो कि सर मैं आप ही अरेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज आप फोन ही नहीं उठाते किसी का भी। आप ये बोल देते हो कि मैं 10 से 15,000 में तक कराना चाहता हूँ। तो आप सबको यही बोलते हैं ना कि 15,000 में। तो आपने एक बात बताओ ना, कार्ड को सही से यूज कर देना। सही से मतलब पेमेंट देते रहते हैं ना, कार्ड यूज कर लेते हो, उसके बाद पेमेंट तो करवाते नहीं आप। मैं बोलता हूँ अगर पेमेंट करवाई होती है, ऐसे नौबत ही नहीं आती ना आपके ऊपर। नहीं तो वो तो सेटलमेंट करना है, तो फिर आप पेमेंट इसीलिए नहीं करे ना। बस इसी बैंक के साथ डिफॉल्ट कर रखा है कि अदर बैंक के साथ भी कर रखा है? कई सारी बैंकों के हो रखे हैं वैसे तो। इंटरनेशनल डिफॉल्टर हो मतलब? जी 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 इंटरनेशनल। तभी और हो कहाँ पे अभी? अभी तो हम पता नहीं पता कहाँ है। अभी आप गांव में बैठे होगे अपने? हाँ जी हाँ पता है ना सर, सारे लोग जो डिफॉल्टर होते हैं छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं ना। क्या करेंगे इसके रह के वहाँ पे? जाके करना भी कर देना है नहीं आपको, बैंक का पैसा बस यूज करके बैठ जाना है। बैंक छोड़ेगी तो नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, छोड़ेगी तो नहीं, छोड़ेगी तो नहीं, लेगी तो बैंक है। वही तो कह रहा हूँ यार, 5 महीने से तो बैंक का पैसा आपसे दिया नहीं जा रहा। आप उसको से कह रहे हैं कि मैं 10 से 15,000 में कराना चाहता हूँ। हाँ तो वो अभी 2 महीने और लगेंगे ना इसमें, तभी होगा वो, अभी नहीं आएगा ना इतने में। हाँ तो पूरी जानकारी लेते बैठो। फिर एक बात बताओ ना, सीधा सबको यही बोल दिया करो ना कि मैं रिकवरी में उसमें कराऊंगा जाके। हाँ तो वो तो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो फिर पूछते ही क्यों हो? सीधा मना कर दिया करो ना। देखो फोन उठा के सीधा बोल दिया करो, भाई मेरे से पेमेंट नहीं होगी, मेरी औकात नहीं है, मैं दे नहीं पाऊंगा, ये बोल दिया करो। अब आप गलत वे में जा रहे हो सर। मैं देखो गलत वे में नहीं जा रहा, आप सीधा किसी मेरा फोन आ रहा है, आप मेरा फोन उठा के आप ये बोल दो कि सर मेरे से नहीं हो पाएगी, मेरी औकात नहीं, मेरी इंटेंशन नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा पैसा, 1 रुपया नहीं दे पाऊंगा बैंक का। ये मैंने कब बोला? वैसे कि बताओ, मैंने ये बोला आपसे? सर एक तरफ से जो आप 10-15,000 की बात करो ना, बैंक इसमें कतई सेटलमेंट करेगा नहीं। चलो तो कोई दिक्कत नहीं करेगा तो कोई बात, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, कोई इशू नहीं। आपको फिर बाद में जब दिक्कत आएगी तब आप वापिस कॉल बताना हमें। ठीक है, दिक्कत को मैं झेल लूँगा, कोई दिक्कत। सर दिक्कत अभी भी झेल ही रहे हो और झेलोगे अभी। हाँ दिक्कत आएगी तो वो झेलनी तो पड़ेगी ना।